नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। दिल्ली के सांसद भवन की घेराबंदी, दलित SC ST एवं OBC का बढ़ता क्रोध। दक्षिण दिल्ली तुगलकाबाद एक्सटेंशन में राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के अध्यक्ष तेज सिंह और श्री दिलीप कुमार वाल्मीकि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों में मोदी शाह के खिलाफ कई आरोप लगाए गए। कहा, बाबा साहब की प्रतिमा को संसद में 3 जून की रात के अंधेरे में हटा दी गई, जो कि मोदी शाह ने की हटवाई है। इस विषय में तेज सिंह ने बांग्लादेश के शेख हसीना पर भी निशाना साधा और कहा, अगर यही रवैया रहा तो भारत का हाल बांग्लादेश की तरह होने में वक्त नहीं लगेगा। अनुच्छेद 341 का भी मध्य नजर रखते हुए तेज सिंह ने मोदी शाह को लगाई फटकार और दे डाली चेतावनी। अगर बाबा साहब की प्रतिमा को दोबारा से वहां नहीं रखा गया तो हो सकता है भारी बवाल। लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट करने पहुंच सकते हैं सांसद भवन। कहा, मोदी शाह अपनी गंदी राजनीति से देश को खंडित करने का कार्य कर रहे हैं और चिंता जताते हुए SC ST और OBC के आरक्षण के विषय में भी चिंता जताई। देखिए मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट। आज आपको मैंने इसलिए बुलाया है, 3 जून की रात को इस मोदी और अमित शाह की सरकार ने बाबा साहब की प्रतिमा जो पुरानी संसद भवन के गेट के पास थी, रास्ता चलते हुए लोगों को दिखाई देती थी, उसको रातों रात सचिवालय के कर्मचारियों से हटवा दिया गया। और वो प्रतिमा नहीं थी, ये पूरे देश का इस संविधान का प्रतीक था। संविधान के प्रतीक के तौर पर, संविधान के निर्माता के प्रतीक के तौर पर वहाँ था। और हर साल 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को लाखों लाख लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे। इस तरह से ये जो पुरानी संसद का जो प्रांगण था, बाबा साहब की प्रतिमा का जो स्थल था, वो एक तरह से दलितों का और अम्बेडकर वादियों का एक आप भाग 2 में यह साफ लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी किसी तरह का फेरबदल, किसी जातियों का जोड़ना, जातियों का हटाना, ये अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद अपने 2/3 बहुमत के साथ अगर कोई प्रस्ताव पास करती है आर्टिकल 341 को लेकर, तो वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रीमी लेयर का मामला नहीं था SC ST का आरक्षण में, लेकिन जबरन उसको पास किया गया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ 6 जजों का फैसला ये है। उसमें एक जस्टिस साहब हैं BR गवई साहब, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। अनुसूचित जाति के जज के मुझे लगता है कि बाकी 5 जजों ने BR गवई साहब के कंधे पर रख के बंदूक चलाई है। उन्हें या तो प्रेशर में लिया गया है या उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। और किसी भी तरह से ये 1 अगस्त का जो SC ST के आरक्षण के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो न्यायिक आदेश प्रतीत नहीं होता, वो सरकारी आदेश है। ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर या ये लॉ मिनिस्टर के वहाँ चैम्बर में बैठकर ये आदेश लिखा गया है। हम इस आदेश को बड़ी बुरी तरह से डिनाउंस करते हैं। देखिए, इस तरह के आदेश पास होने से ये जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, लोगों का भरोसा हटता जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खाम की बात है, ये तो एडमिट ही नहीं होना चाहिए। आपने भी बांग्लादेश का जिक्र करा, वहाँ पर जो भी कंडीशन बनी वो भी आरक्षण को लेकर बनी। तो क्या आप ये कह रहे हैं, सरकार को वार्निंग दे रहे हैं कि अगर वो इसमें सुधार नहीं करती, अमेंडमेंट नहीं करती है, तो इसी तरह सरकार के नुमाइंदों को भागना? देखिए, आज कोई खुश, इस सरकार से कोई भी खुश नहीं है। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है। वाजपेयी ने आते ही, वाजपेयी सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने पेंशन को बंद कर दिया, ये सभी जानते हैं। और इस सरकार ने भी दिए जो कोरोना के नाम पर करोड़ों पैसा कर्मचारियों का और पेंशनरों का हड़पा है। तो मतलब ये जो है सरकारी कर्मचारी विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इसलिए इस तबके में अगर रिसेंटमेंट बढ़ता गया इनकी हरकतों से, निश्चित तौर से ये देश की हालत इससे ये श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बदतर हो सकती है। ऐसा मुझे लगता है, अगर ये अपनी हरकतों से बाहर नहीं आए। सर, रिजर्वेशन की बिहाफ पे कोई एक जज बनता है, हाँ, फिर जज के पास काफी पैसा होता है, फिर बेटा भी जो है आरक्षण की बिना पे फिर जज बन जाता है, लेकिन गरीब नहीं। तो उसको ये करो ना, इसको बजाय वर्गीकरण करने के लिए उसको कहो कि जो पोजीशन उसने अटेंड की है वो आरक्षण से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। उसमें ना मुझे दिक्कत होगी ना आपको दिक्कत होगी, किसी को दिक्कत नहीं।
जो सक्षम है। और वर्गीकरण करना है तो वर्गीकरण तो आप उन जो सवर्णों का आरक्षण है, जो अघोषित आरक्षण है, उसमें भी वर्गीकरण करो। ये तो भारतीय जनता पार्टी ईडब्ल्यूएस लेकर के आई कि जो जरूरतमंद है उसे आरक्षण दिया। जरूरतमंद को कहां दे? जरूरतमंद तो उसके हिसाब से अडानी और अंबानी है, मोदी के हिसाब से, इस सरकार के हिसाब से अडानी और अंबानी जरूरतमंद है, और कोई जरूरतमंद नहीं है। बाकी किसान मरते रहे। जो देखिए, ये जो मुझे लगता है कि फोकट को उसमें फाइनल में नहीं खिलवाया जा रहा, मुझे लगता है इस गवर्नमेंट की ही बदमाशी है कि कहीं वो गोल्ड मेडल जीत के ना जाए। किसान 700 किसान मारे गए। इस सरकार ने चुनी, सारा खेल ईवीएम का है। और ईवीएम के ऊपर जो इस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो भी बाइजाज जजमेंट था। ये 3 जजमेंट ऐसे हैं, बाबरी मस्जिद के ऊपर जजमेंट, ईवीएम के ऊपर जजमेंट, अभी ये SC/ST, इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ये डिसीजन दिया है। ये किसी भी तरह से जाति के आधार पर आरक्षण है, ये सामाजिक विषमता के आधार पर जो SC/ST का आरक्षण है, वो उसमें आर्थिक जो नीति है उसमें लागू नहीं हो सकती, आर्थिक सिस्टम नहीं लागू हो सकता। ये पूरी बदमाशी है। और ये मुझे लगता है 5 जगहों में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सामने, उन्होंने जो BR गवई, जो एक दलित वो है जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनके कंधे पर रखे बंदूक चलाई है। उनको झूठा आश्वासन दे दिया होगा कि हम नवंबर में आपको चीफ जस्टिस बना देंगे। ऐसे लोग हैं, अगर डॉक्टर अम्बेडकर इस तरह से बिक जाते तो आज हम यहाँ थोड़ी बैठे होते, हम थोड़ी इस तरह से बात थोड़ी कर रहे होते। तो ये पूरी बदमाशी है, ये सरकारी आदेश है, ये न्याय का आदेश कृति नहीं है। हम इस आदेश की निंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम है वहाँ से लोगों का भरोसा हटता जा रहा है। इस भरोसे को रोकने के लिए माननीय चीफ जस्टिस और दूसरे जस्टिस को भी सोचना चाहिए और उसी तरह से कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। बाबा साहब के प्रतिमा बारे सरकार कोई निर्णय ले तो आपका अगला क्या होगा? नहीं तो आंदोलन होगा। कल बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है मिश्रा जी। कल यहाँ पार्लियामेंट पर बहुत बड़ा, मतलब लाखों लोग आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। और ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। जो अपना 2018 का आंदोलन था, जो SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, अगर इस तरह से इन्होंने जल्दी कोई नहीं दिया तो पूरे देश में भयंकर आंदोलन होगा। पूरा देश आंदोलित है इसको लेकर। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें अखंड आवाज न्यूज।